सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जनवरी की 26 तारीख है और आज के दिन में हम सभी हमारे देश का गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ हम सभी मनाते हैं। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 42 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से प्रभु की शिक्षा पर दृढ़ रहने के लिए, अटल रहने के लिए, मजबूती के साथ उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें बुलाता है। अगर कोई व्यक्ति प्रभु की शिक्षा पर दृढ़ रहेगा, उसको मानेगा, उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करेगा, तो वह प्रभु का शिष्य बनेगा और उसे सत्य और वह पूर्ण सत्य जान जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। सत्य को जानने के लिए हमें प्रभु की शिक्षा को सुनना है, मानना है, उसके अनुसार चलना है, यानी कि उसमें दृढ़ बने रहना है। तभी हम प्रभु के उस सत्य को जान जाएंगे। सत्य हमें आज़ाद कर देगा, स्वतंत्र बना देगा। और आज के इस युग में हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति एक प्रकार के बंधनों में है। हमारे देश के स्तर पर देखा जाए, समाज में, परिवारों में, समुदाय में देखा जाए, लोग एक प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। और इन सबों के लिए आज का सुसमाचार उत्तर देता है। इन सभी बंधनों से आज़ादी पाने के लिए हमें सत्य को जानना होगा। सत्य को जानने के लिए प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का वचन ग्रहण करना है, वचन के अनुसार जीवन बिताना है। तभी हम सत्य को जान जाएंगे और सत्य हमें आज़ाद कर देगा। प्रभु यीशु ही वह सत्य है, वह परम सत्य है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सभी लोगों को आज़ाद करने के लिए, हर प्रकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए, हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले उन यहूदियों से प्रभु ने बातचीत करते हुए इस बात को उन्होंने कहा, तुम अगर मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, यानी कि विचलित नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे, पक्का मेरे वचनों के अनुसार चलोगे, तभी जाके तुम सत्य को जान जाओगे। इस बात को प्रभु अपने यहूदी लोगों को, जो प्रभु का अनुसरण करने वाले थे, उनसे कहता है। यानी कि वही बात प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति से कहता है। अगर हम पूर्ण आज़ादी चाहते हैं, जीवन में किसी प्रकार का बंधन ना हो, किसी प्रकार से हमारे जीवन रुका हुआ ना हो, यानी कि आज़ादी के साथ पूर्णता का, परिपूर्णता का, बहुतायत का जीवन जीने के लिए हमें प्रभु में एक होना है, प्रभु के वचन को सुनना है, ग्रहण करना है, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। ये बात प्रभु हमें सिखाता है। आज के दिन में भाइयों बहनों, हम सभी हमारे देश के गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाते हैं। ऐसे संदर्भ में आज हम हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाने के संदर्भ में हमारे देश के लिए, देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए हम अनुनय विनय करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद अर्पित करते हुए हम एक सुंदर देश की कामना करें, प्रभु से विनती प्रार्थना करें। भिन्नता में एकता हमारे देश की पहचान है। भिन्नता में एकता हमारे देश की पहचान है। अलग अलग भाषाएं, भिन्न भिन्न संस्कृतियां, रीति रिवाज, अनेक धर्म, ये सब हमारे देश की सुंदरता है। बलिहारों का देश है,
बलिदानों का देश है। हमारा संविधान एक पवित्र ग्रंथ है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना आवश्यक है। आपस में बंधुत्व को बढ़ाना है। हमें भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बरकरार रखना। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारे देश पर प्रभु की मेहरबानी, प्रभु के आशीष, प्रभु की कृपा अनुग्रह बनी रहे। भारत की बर्बादी के लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है। जिनको लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज़्यादा उसका धर्म महत्वपूर्ण है, तो इस बारे में हमें सोचना है। हमें अपने गणतंत्र दिवस मनाने के संदर्भ में हमारे देश के हित, देश के लोगों के हित चाहते हुए एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से जीने के लिए हमारा संविधान हमें सुविधा देता है। उस संविधान के अनुसार हम सभी जिएं, एक दूसरे के बीच में प्यार मोहब्बत का प्रचार प्रसार करें, अमन, चैन, शांति का पैगाम एक दूसरे के साथ साझा करें और इस प्रकार से एक सुंदर जीवन बिताएं। उस ईश्वर की महिमा करें, उस ईश्वर के सानिध्य में रहें, उसके उपस्थिति में रहें और उस ईश्वर की जय जयकार करते हुए हम अपने देश की गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ बनाएं। व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के आशीषों को प्राप्त करते हुए निरंतर प्रभु में बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।